तीन जो हैं वो मेजर ग़ज़ाई अज्जा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। अब मैं इस सारे सिलसिले को समअप करती जा रही हूँ। अपनी खुराक में चिकनाई खाते हैं ना, वो असल में बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बशर्त ये कि वो हम हेल्दी फ़ैट का इंतखाब करें। फ़ायदेमंद के अलावा बल्कि ये हमें प्रोटेक्ट करती है, उसके बगैर आप ना लें। चाहे उस पर प्योर ऑलिव ऑयल लिखा हो, वो नहीं होगा जब तक कि उस पर 5 ईयर्स डिफीट डिजीज़ के इस सिलसिले में मैं डॉक्टर शीरीन हमेशा की तरह सेहत के इस सफ़र में और बीमारियों को हराने की इस जर्नी में साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा के, और आगे भी अपने जानने वालों में शेयर करें। अब तक की जैसे कि मैं स्टेप वाइज वीडियोस में बता चुकी हूँ, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। हम जो भी ग़ज़ा खाते हैं उनमें 3 जो हैं वो मेजर ग़ज़ाई अज्जा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। अब मैं इस सारे सिलसिले को समअप करती जा रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के मुतालिक मैं बता चुकी हूँ इससे जस्ट बिफोर 2 वीडियोज़ में। तो आज हम बात करते हैं फ़ैट्स की, यानी चिकनाई की। तो जो डाइटरी फ़ैट है, जो हम अपनी खुराक में चिकनाई खाते हैं ना, वो असल में बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बशर्त ये कि वो हम हेल्दी फ़ैट का इंतखाब करें। फ़ायदेमंद के अलावा बल्कि ये हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत सी बीमारियों से और उनके बुरे असरात से। तो हेल्दी फ़ैट आप कैसे चूज़ करेंगे? आप खालिस मक्खन ले सकते हैं, और आप जो है वो खालिस जो क्रीम है, जो आपके खालिस दूध की जो चिकनाई होती है, वो खा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है गाय की जो चर्बी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं खाने में, और बकरे की चर्बी भी इस्तेमाल हो सकती है, मगर शर्त ये है कि वो बस आप मुनासिब मकदार में ही इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा ये कि अब तेल की तरफ हम आते हैं, तो जितने भी आप वेजिटेबल ऑयल वहाँ पाकिस्तान में मेरा ख्याल है अगर यूज़ कर रहे हैं, और इंडिया में और कहीं भी दुनिया में, वो सब के सब अनहेल्दी हैं। जैसे मैं बार बार बता चुकी हूँ, कैनेला है या कॉर्न ऑयल है या पाम ऑयल, जिस तरह के भी ऑयल हैं वो सब के सब अनहेल्दी हैं। ऑयल में आपको यूज़ करना है अगर हेल्दी फैट, सबसे ज़्यादा जो सेहत बख्श है वो ऑलिव ऑयल है, जैतून का खालिस तेल है। उसको आप ख़रीदते हुए जो है, मैं फिर दोहरा रही हूँ, ख्याल रखेंगे कि जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की शीशे की बोतल में होगा, और उस पर एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड लिखा होगा। उसके बगैर आप ना लें। चाहे उस पर प्योर ऑलिव ऑयल लिखा हो, वो नहीं होगा जब तक कि उस पर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कोल्ड प्रेस्ड करना लिखा हो। आप इसे घर में महफूज करेंगे, किसी डार्क और ठंडी जगह पे रखेंगे, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी इसे लाइट दिखाई या गर्म जो है चूल्हे वगैरह के पास कहीं रखा है, तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। इसके सारे सेहत बख्श अज्जा जो हैं वो बल्कि उल्टे नुकसानदेह भी हो सकते हैं। रेंसिड हो जाता है। हाई हीट पे नहीं आप उसको यूज़ कर सकते। आप उसे सिर्फ सलाद में इस्तेमाल करें, और खाना पकाने के बाद जो कुछ भी है अगर आपका, उसमें आप ऊपर से डालें, बाद में डालें, और बिल्कुल स्लो हीट पे आप इसे पका सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल है जो वो रिच है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि सोजिश के ख़िलाफ़ काम करता है। तो ये आपके जो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, सोजिश को कम करता है। इस तरह से ये जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है। तो ये हार्ट अटैक के और फालिज होने के इम्कानात को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। तो बेहतर है आप जो है वो, मैंने जैसे हमेशा कहा है कि कम खाएं, अच्छा खाएं, अपने अच्छी खुराक पे खर्च करें, बजाय इसके कि बीमार पड़ के लाखों रुपया खर्च किया जाए और अजियतें उठाई जाएं। को जो दूसरा तेल है एवोकाडो ऑयल, वो भी बहुत सेहत बख्श है, लेकिन अगर आपको वो दस्तयाब ना हो सके तो आप कोशिश करें आप खालिस खोपरे का तेल, आप, क्योंकि हमारे ज़्यादातर खाने जो हैं ईस्टर्न, हमारे इंडो पाक में वो हाई हीट पे बनते हैं, तो उसमें आप कोशिश करें आपको खालिस खोपरे का तेल यूज़ करें। और अगर कोई नहीं वो भी ना इस्तेमाल कर सके, तो मेरा ख्याल है फिर जो कच्ची घानी का जो असली कोल्हू पे जो निकला हुआ जो सरसों का तेल होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कम तादाद में करें। कोई भी ऑयल, कोई भी फ़ैट आप मुनासिब और कम मिकदार में यूज़ करें, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि पसंद किया जाता है कोर में और निहारी और इन सब पे। प्लीज़ इसका आप ख्याल करें। हैं एक और चीज़ की तरफ, और वो है हेल्दी फाइबर। हेल्दी फाइबर आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने हैं, क्योंकि वो जो है, जो भी अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं अपनी ग़िज़ा में, तो वो उसको इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह से हेल्दी फैट भी जो है वो इंसुलिन को स्टिमुलेट नहीं करते। तो फाइबर जो है वो आपको हर तरह की सब्जियों में, बेरीज़ में,
जितनी भी जो है वो हरे पत्ते की सब्जियां हैं, बंद गोभी, गोभी, बेशतर दफ़ा मैं आपको गिनवा चुकी हूँ। तमाम ही तकरीबन सब्जियों में जो ज़मीन के ऊपर होती हैं, ज़मीन के नीचे वालियों में नहीं, जैसे आलू और दूसरी कोई मीठी जो होती हैं सब्जियां, तो उनके अलावा तमाम सब्जियों में आपको मिलेंगे, सारे फ्रूट्स में मिलेंगे, बेरीज में हेल्दी फाइबर्स मिलेंगे। तो कोशिश करें कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में जो है वो इंक्लूड करें, शामिल करें। फाइबर जो हैं वो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के, वो हमारे जो गट के जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हैं, और उन हेल्दी बैक्टीरिया का हमारी सेहत पे कितना मुफीद असर है वो भी मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगी। तो फाइबर खाने से आपके वो गट के बैक्टीरिया भी जो है हेल्दी बैक्टीरिया वो बढ़ते हैं अपनी तादाद में। बेशुमार फ़वाइद हैं फाइबर के, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। इसी तरह मैं आपको पिछली वीडियो में अपनी जो है वो सिरके के जो है सेब के सिरके का इस्तेमाल बता चुकी हूँ। तो उम्मीद है कि आप ये सब मेरे जो है वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स जो हैं बहुत बताई हैं, टिप्स बताई हैं, वो सब यूज़ करेंगे ताकि आपका वज़न भी कम हो और आपकी जितनी भी सीरियस बीमारियां हैं वो सब भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ आएँ, कंट्रोल हो जाएं। तो फिर आपको याद दहानी करा दूं, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। मालूमात के इस सफ़र को आगे बढ़ता रहना चाहिए। जुड़े रहें मेरे साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।